Assalamualaikum class 6. Today is Friday 10th of July 2020. Subject is science. Okay, last time ज़रा अगर हम पिछला अपना एक लेक्चर दोबारा रिकैप अगर मैं आपको करवा दूं तो उस पर आप ये देख लें कि हमने क्या पढ़ा था। जो हमारा ट्यूसडे का लेक्चर था उसमें कि हाउ द एनिमल्स दे डिपेंड अपॉन द प्लांट्स, दे नीड देम फॉर फूड, वुड, शेल्टर, एनर्जी, प्रोटेक्शन, वी नीड फर्नीचर्स, वी नीड ऑक्सीजन फ्राम द प्लांट्स। फिर अगर हम प्लांट्स की बात करें कि वो एनिमल्स पे कैसे डिपेंड करते हैं तो उसके लिए मैंने बताया था कि डिकम्पोजिशन के लिए डिकम्पोजिशन क्या होती है, एनिमल्स या प्लांट्स की डेथ के बाद उनकी बॉडी के ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनको कि हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। वो उनकी बॉडी को पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, उसमें से सिंपल सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं और ये सिंपल सब्सटेंसेस जो हैं ये फिर बाकी एनिमल्स और प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में बिहेव करते हैं। सेकेंड चीज़ हमने ये पढ़ी थी पॉलिनेशन क्या होती है। इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम द मेल टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और इसकी वजह से फिर आगे से फ्रूट्स और वो बनता है। इसके लिए बर्ड्स चाहिए होते हैं, इंसेक्ट्स और फ्लाइज और ह्यूमन बींग्स। देन देयर आर सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल इज़ द कैरिंग ऑफ द सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, यानी कि जहाँ पे पेरेंट का प्लांट है उससे सीड जब दूर जाएगा दैट इज़ द डिस्पर्सल ऑफ द सीड, बिखेरना। और ये क्यों बिखेरा जाता है? ताकि उस जगह पे ओवर क्राउडिंग ना हो और वो सीड जो है वो प्रॉपर तरीके से जर्मिनेट या ग्रो कर सके। देन हमने एक और प्रोसेस पढ़ा था इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी मीन्स एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड करते हैं, प्लांट एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। किसी एरिया से अगर आप प्लांट्स हटा दो तो वहाँ पे एनिमल्स भी नहीं सर्वाइव करेंगे, किसी एरिया से अगर आप एनिमल्स हटा दो तो वहाँ पे प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं करेंगे। सो टुडे वी विल गो फॉर द कॉपी वर्क। प्लीज़ प्रिपेयर योर पेज। चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले क्वेश्चन 1 हमने हैबिटेट से रिलेटेड किया था। राइट टुडेज डेट दैट इज़ 10th ऑफ जुलाई। उसी तरह से पेज आप प्रिपेयर करेंगे। द क्वेश्चन हमारा 2 क्या है? Question number 2. In what ways do the animals depend upon the plants? Question is, in what ways do animals depend upon plants? In what ways do animals depend upon plants? In what way do animals depend on plants या upon? तो आप लिखेंगे animals depend on plants for नंबर 1 फूड। ठीक है, इस तरह से इसको लिखें। फूड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था? दे डिपेंड फॉर द फूड। फिर हम उसके साथ में थोड़ी सी जो है वो डिटेल देंगे। मैनी एनिमल्स, दिस इज़ द हेडिंग, मैनी एनिमल्स डिपेंड directly or indirectly on plants for food. ठीक। Number 2 is the shelter and protection. Shelter and protection पहला क्या था? फूड था। मैनी एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स फॉर फूड। सेकेंड इज शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन टू द एनिमल्स। ठीक हो गया। दिस वन इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? ऑक्सीजन। ठीक। दिस इज प्लांट्स गिव ऑक्सीजन गैस टू द एनिमल्स for breathing. They are known as lungs. इसको कॉमा में लिखेंगे ऑफ। They are known as lungs of earth as they purify
our air. ठीक है, क्वेश्चन देख लें एक दफ़ा फिर. इन वट वेज डू द एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स. ठीक है, फिर आप आंसर लिखेंगे. एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर फूड. मैनी एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर द फूड. Second is shelter and protection. Plants provide shelter and protection to animals. Third, oxygen. Plants give oxygen gas to the animals for breathing. They are known as lungs of earth as they purify our air. I will focus on it so that you can copy it easily. ठीक हो गया. Now come to question number 3, जो कि इसी का अगला पार्ट है. इन वट वे डू प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल. ठीक, तो इसका हम लिखेंगे प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर नंबर 1 pollination, now we will define the pollination is the transfer of pollens from male to female part of flower. ठीक है, it is the transfer of the pollen from the male to the female part of the flower. It is carried by insects, birds, etc. ठीक है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन. जो मैं अंडरलाइन करती हूँ, प्लीज़ राइट दैम विद द ब्लैक पेन. पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम मेल टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. इट इज़ कैरीड बाय द इंसेक्ट्स, बर्ड्स एट्सेट्रा. देन नंबर 2 जो है वो है सीड डिस्पर्सल. is the scattering of seed away from parent plant to avoid overcrowding. Animals eat fruits and throw the seeds away from the parent plant. ठीक है, some seeds have hooks to attach with animal bodies. ठीक है ना, पहला क्या था पॉलिनेशन. द सेकेंड वन इज़ द सीड डिस्पर्सल. थर्ड जो हमारा एक रहता है दैट इज़ डीकम्पोजिशन. इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ dead and waste animal and plant bodies by the organisms called
डिकम्पोजर्स। जो मैंने आपको बताया था टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो क्या थे? इनफैक्ट वो डिकम्पोजर्स थे, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड which are taken by the and are recycled. दिस इज़ द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। इन वट वेज डू द प्लांट डिपेंड अपॉन एनिमल्स? द प्लांट डिपेंड अपॉन एनिमल्स फॉर नंबर 1 पॉलिनेशन। इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम मेल टू द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, या प्लांट भी हो सकता है। इट इज़ कैरीड बाय द इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। सीड डिस्पर्सल, इट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ द सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू अवॉइड द ओवर क्राउडिंग। Animals eat fruit and throw the seeds away from the parent plant. Some seeds have hooks to attach with the animal bodies. Third is the decomposition. It is the breakdown of dead and waste animal and plant bodies by organisms called the decomposer. The nutrients they are released, which are again taken in by the plant, and so they are recycled. ठीक हो गया। इसको क्वेश्चन को आप ज़रा फोकस कर लें थोड़ी देर, ताकि आप देख लो इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन 4, हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट इंटरडिपेंडेंट? हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट इंटरडिपेंडेंट? इसके लिए आप आ जाएं अपनी टेक्स्ट बुक पे, पेज नंबर इज़ 78, और उसका आप ये वाला पैराग्राफ लिखोगे। ये वाला पैराग्राफ, द प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स फॉर न्यूट्रिएंट। सम फ्लावरिंग प्लांट डिपेंड अपॉन एनिमल फॉर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड. Animals depend upon the plant for food, shelter and protection. In other words, the animals and plants depend upon one another to survive. This is called we call them they are interdependent. ठीक है, ये पूरा कर दें ऐसे, ठीक है। दिस इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वाला, हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट इंटरडिपेंडेंट? फॉर दिस इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 4। द प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल फॉर द न्यूट्रिएंट। सम फ्लावरिंग, इसको आप अपने वर्ड्स में किसी भी तरह से लिख सकते हो। फॉर पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन. इन अदर वर्ड्स, द एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन वन अनदर टू सर्वाइव. वी से दैट दे आर इंटरडिपेंडेंट. या ये की पॉइंट वाला भी लिख सकते हो, एनिमल डिपेंड अपॉन फूड फॉर दिस प्लांट डिपेंड, सम फ्लावरिंग प्लांट डिपेंड, सो दिस said we say that they are interdependent. I think this one is more suitable. So आज मैंने आपको क्वेश्चन 2, 3 और 4 करवाया। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको जहाँ पे नोट्स मैंने बनाए हुए हैं मैं आपको दिखा दूँ। दिस वन इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। ये सारा क्वेश्चन नंबर 3 है। स्क्रीनशॉट प्लीज़ ले लिया करें ताकि आपको लिखने में आसानी हो, और स्पेलिंग जो मेरी नहीं समझ में आ रही होती उसके लिए आप अपनी बुक देखा करें। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन 4, हाउ आर प्लांट एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट इंटरडिपेंडेंट, उसके लिए आपको ये बुक का पैराग्राफ। सो अब आप नेक्स्ट वीक तक अपना ये वाला काम जो है ये कंप्लीट कर लें, और टेस्ट की प्रिपरेशन प्लीज़ अच्छे तरीके से करें। टेस्ट जब भी करें तो एज अ सिंगल यूनिट भेजा करें। एक पेज कभी आ रहा होता है, एक पेज बाद में आ रहा होता है, तो इस तरह से पेज जो है वो हमें इकट्ठे नहीं मिलते। जिस तरह मुईज़ जो है, अब्दुल मुईज़, उनका टेस्ट मुझे कंप्लीट साइंस का नहीं मिला, ठीक है। और बाकी बच्चे भी टेस्ट नीट एंड क्लीन करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सिर्फ आप उसी का आंसर लिखा करो, उसके अलावा जो कॉपी में जितने क्वेश्चन किए हुए हैं उनके आंसर ना लिख दिया करें। थैंक यू।